अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड स्पेशली ऑफ गुड नॉलेज हब। आप लोग टेंसेस करते जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि टेंसेस क्या होते हैं और उसको फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है। हाउ कैन वी जनरेट सेंटेंसेस, हम कैसे जनरेट कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज जो हम करने जा रहे हैं, आज का हमारा जो सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है, उसमें वी विल फोकस ऑन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसमें हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे? अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे फोकस करेंगे। एंड टेंस स्टूडेंट इज़ ऑलवेज शोन बाय वर्क एंड टाइम। टेंस हमेशा वर्क और टाइम से जो होता है, या तो इंडेफिनिट का वर्क होता है, या कंटिन्यूस का होता है, या परफेक्ट का होता है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम जो होता है या तो प्रेजेंट का होता है, या पास्ट का होता है, या फ्यूचर का होता है। टेंस टाइम हमेशा यही होता है ना, या तो हम काम कर चुके थे, या हम काम कर चुके हैं, या हम कर चुके होंगे। या तो कोई काम हम लोगों ने माजी में किया है, या कोई काम हम अब कर रहे हैं, या कोई हम काम फ्यूचर में करेंगे। यानी कि इनसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से बाहर कोई एक्शन नहीं जाता। और हम जब वर्क की बात करते हैं तो या तो वर्क इंडेफिनिट का होगा, या कंटिन्यूस का होगा, या परफेक्ट का होगा। अब इंडेफिनिट का अगर कोई एक्शन है, एक्टिवाइज है, तो देर विल बी ओनली फर्स्ट फॉर्म, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म, एंड देर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट इन विच वी यूज सेकेंड फॉर्म। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टूडेंट्स एक ऐसा टेंस है एक्टिवाइज में, इंडेफिनिट में, जिसमें हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। एंड वी ऑलवेज यूज़ फोर्थ फॉर्म इन द कंटिन्यूस टेंस। और हम परफेक्ट की बात करते हैं, एंड वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म इन द परफेक्ट कैटेगरी। तो आज हम इन ऑर्डर टू शो दैट द वर्क इज़ डन, इन ऑर्डर टू शो दैट द वर्क इज़ कंप्लीटेड, इन ऑर्डर टू शो दैट द वर्क इज़ फिनिश्ड, हम किस चीज़ को, हम काम को शो करते हैं, हम अपने एक्शन को शो करते हैं कि काम मुकम्मल हो चुका है, परफेक्ट है, फिनिश्ड है, अकम्प्लिश्ड है। वी यूज़ थ्री वर्ड्स, अकम्प्लिश्ड, finished, done, completed. These are all words to show that we have completed our work. ये सारे words जो हैं वो स्टूडेंट्स हमेशा शो करते हैं कि हम लोग अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, हमारा वर्क जो है वो परफेक्ट है। There is no chance टू डू एनी मोर वर्क। हम कोई चांस नहीं है कि हम ज़्यादा काम करें, काम करने की कोई चांस नहीं है, बल्कि हम लोग अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, डन कर चुके हैं और कंप्लीट कर चुके हैं। एज वी हैव डन आवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एज वी हैव कंप्लीटेड आवर पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रैक आउट व्हाट इज़ अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर की जब हम उर्दू पहचान देखते हैं स्टूडेंट्स, तो उर्दू पहचान है गा, गी, ये। देर आर थ्री वर्ड्स इन ऑर्डर टू शो डैट इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जब हम परफेक्ट की बात करते हैं, चुका, चुकी, चुके, लिया, ली, लिए। ये सिक्स वर्ड्स हैं जो शो करते हैं कि ये परफेक्ट है। अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे। या होगा, लिया होगा, ली होगी, या लिए होंगे। ये जब सेंटेंस के एंड पे आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट भी है और ये फ्यूचर परफेक्ट भी है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि हाउ कैन वी जनरेट अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जनरेट कैसे होगा। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका फॉर्मेशन देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। हाउ कैन वी जनरेट? सबसे पहले सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, जितने भी टेंसेस अभी हम लोगों ने किए हैं वो सारे एक्टिवाइज के हैं। वो किसके हैं? हम लोगों ने सारे अभी तक हम एक्टिवाइज कर रहे हैं। और जितने भी एक्टिवाइज टेंस होते हैं, जितने भी एक्टिवाइज टेंसेस होते हैं, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, काम करने वाला। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, एंड देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब, विल हैव और शैल हैव। अब हम अगर इसको हम रेज कर दें, विल और शैल हैं, इसको हम बाद में करेंगे कि मैं बताऊंगी आपको कि वाई वी यूज हैव आफ्टर विल एंड शैल। विल एंड शैल आर द ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब। अभी हम करते हैं, और उसके बाद हमारा जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। स्टूडेंट्स,
हम लोगों ने हमेशा ये स्टडी किया है, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी ग्रामर पढ़ी है, जितना भी इंग्लिश वर्ड जो है वो डिस्कवर किया है, जितनी भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, जितना भी इंग्लिश का लिंग्विस्टिक्स पढ़ी है या ग्रामर पढ़ी है, उसमें हम लोगों ने डिटर्मिन किया है शैल और विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। शैल और विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन परफेक्ट टेंस कहता है नहीं जी थर्ड फॉर्म आनी है। परफेक्ट टेंस ऑलवेज शोज दैट थर्ड फॉर्म। हाउ टू कॉन्ट्रेरी, हाउ टू ऑपोजिट्स कैन बी कंबाइंड टुगेदर। कैसे हो सकता है कि दो ऑपोजिट्स जो हैं, दो कॉन्ट्रेरी थिंग्स जो हैं, जो दो मुतजाद, दो उलट को हम कंबाइन कर दें। लेकिन टेंस की डिमांड है थर्ड फॉर्म। विल और शैल रूल है, 100% रूल है कि विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो हम लोग इसको कैसे क्रैक आउट करेंगे? तो हम लोग स्टूडेंट्स ऐसे क्रैक आउट करेंगे, हैव, सेकेंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैव हम लोगों ने एज अ फर्स्ट फॉर्म लिया है। यानी कि हमारी ये रूल पूरा हो गया कि विल और शैल के बाद कौन सी फॉर्म आनी है। ये नहीं स्टूडेंट्स के विल हैव आता है और शैल हैव आता है। लॉजिक यूज़ करें, वाई विल हैव और शैल। यानी कि ग्रामर में देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें रूल्स नहीं होते। हम कहते हैं जी ऐसे ही आना है, वो चंद एक एक्सेप्शंस होती हैं, वरना सारे जो ग्रामर इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक, रीज़न पे बेस करती है। माइंड है, रीज़न बताती है, लॉजिक बताती है। विल हैव हम अक्सर कहते हैं जी विल हैव और शैल हैव आना, उसके बाद थर्ड फॉर्म आनी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये राइज होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि विल और शैल के बाद हैव क्यों लगाते हैं, फिर इसके बाद हम थर्ड फॉर्म क्यों लगाते हैं? विल और शैल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हाउ कैन वी मेक अपोजिट ऑफ थर्ड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म टुगेदर? कैसे कर सकते हैं? विल और शैल के बाद थर्ड फॉर्म कैसे लगा सकते हैं? एंड वाई वी हैव प्लेस्ड हैव, और हम लोगों ने हैव क्यों जनरेट किया? तो आंसर इज दिस, थर्ड फॉर्म परफेक्ट को शो करने के लिए, और विल और शैल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी या फर्स्ट फॉर्म की कंडीशन या फर्स्ट फॉर्म की शर्त को पूरा करने के लिए हम लोगों ने हैव एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। उसके बाद हम कहते हैं हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। चुके होंगे से हमें पता चला ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और कौन काम ख़त्म कर रहा है? हम क्या हो गया? सब्जेक्ट। अपना काम क्या कर रहे हैं? अपना काम। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ख़त्म कर चुके, थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हम इसको करेंगे वी। और स्टूडेंट्स देयर शैल हैव जो है हमारा आई और वी के साथ शैल आएगा और बाकी सब के साथ विल। आई और वी के साथ शैल हैव आएगा, बाकी सब के साथ विल हैव आएगा। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क फुल स्टॉप। अच्छा जी, वी जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, शैल है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेकिन ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल ही रहना है। उसके बाद फिनिश जो है वो हमारी थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद हमारा जो है आवर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हाउ टू जनरेट अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग? तो नेगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स बनाने के लिए, निगेशन का साइन बनाने के लिए हम लोगों ने नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, विल हैव एंड शैल हैव। उसके बाद जो है वो क्या हम लगाएंगे? नॉट के बाद हम लोग लगाएंगे थर्ड फॉर्म, और फिर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर विल बी ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। जब हम कहते हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, जब हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, तो हम ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। ये हमारे हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ओरिजिनल क्या है? शैल और विल। ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल और विल। हैव को तो एज आ फर्स्ट फॉर्म लिया है हम लोगों ने, तो कभी भी फर्स्ट फॉर्म के बाद जो है वो नॉट नहीं आता, हमेशा ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद ही नॉट आता है। यानी कि क्या होगा फिर? शैल नॉट हैव और विल नॉट। शैल और विल के फौरी बाद, नॉट से हैव से पहले, शैल और विल के फौरी बाद और हैव से पहले। क्योंकि हैव से के बाद क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वी हैव यूज्ड हैव एज अ फर्स्ट फॉर्म।
ये भी लॉजिकली रीज़न जो है वो लॉजिकली प्रूव्ड हो गया है कि ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब हमारे टू है, शैल एंड विल, और हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी इंग्लिश ग्रामर की कोई भी बुक जो है वो चाहे रेनन मार्टिन की है या कोई भी ऑक्सफोर्ड की है, किसी भी ग्रामर को उठा के देख ले कि कभी भी फॉर्म्स के बाद नॉट नहीं आता, बल्कि ओरिजिनल जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनके बाद नॉट आता है। और हमारे ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब दो हैं, विल और शैल, और विल और शैल के बाद आएगा। जैसे हम सबक नहीं याद कर चुके होंगे। हम क्या नहीं कर चुकेंगे? सबक। कौन नहीं कर चुके? हम। वी शैल, हम ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब शैल, वी शैल नॉट हैव लर्नड, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न लेसन। हम सबक क्या नहीं कर चुके होंगे? याद। तो हम लोगों ने नॉट लगाया ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के बाद, और ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब जो है वो शैल और विल है, हैव नहीं है। हैव एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। दिस इज द निगेशन एंड नाउ कम टुवर्ड द इंटेरोगेशन। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे जनरेट होता है। स्टूडेंट्स, अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस जब हम लगाते हैं तो वो इंटेरोगेशन बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, निगेशन बन जाती है। मसलन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? क्या उस्ताद सबक पढ़ा चुके होंगे? क्या उस्ताद सबक पढ़ा चुके होंगे? आई और वी के साथ शैल आते हैं, बाकी सबके साथ विल आएगा। तो यहाँ पे आएगा विल द टीचर्स हैव टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म जो है वो टॉट है, टॉट द लेसन। एंड पे हम लोगों ने मेंशन करना है क्वेश्चन मार्क, यानी कि विल हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, द टीचर्स हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के फौरी बाद इंटेरोगेशन साइन क्वेश्चन मार्क लगाने से ये हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हम आते हैं उसकी तरफ, WH फैमिली की तरफ। WH फैमिली इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं, अक्सर रॉन्ग भी कर देते हैं। कहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं? विल और नॉट कहाँ लगाना है जी? आप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब तो आप कह रहे हैं विल हैव और शैल हैव, तो फिर हैव के बाद नॉट आना चाहिए। नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि विल और शैल हमारे हेल्पिंग वर्ब ओरिजिनल है, हैव एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। और कभी भी इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं, किसी भी ग्रामर में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी फेल के बाद, किसी भी एक्शन के बाद या किसी भी फॉर्म के बाद जो है हम लोग नॉट यूज़ करें, पहली कंडीशन। दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाना है, इंटेरोगेशन कैसे बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाएं तो ये इंटेरोगेशन बन जाती है, और एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी पुट करते हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन राइज होता है विच इज़ इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑफन इन द माइंड्स ऑफ द टीचर्स के माइंड में भी होता है कि मतलब WH फैमिली कहाँ लगानी। अगर हम क्लियर हो जाते हैं अबाउट द लॉजिक, अबाउट द रीज़न, अबाउट द स्ट्रक्चर, अगर हम क्लियर हो जाते हैं तो फिर उस टेंसेस को जनरेट करना, टेंसेस को फॉर्मुलेट करना, लेटर्स बना और एसेस को जनरेट करना, इट इज़ नॉट अ बिग इशू। फिर बिग इशू नहीं रहता। WH फैमिली में कौन से वर्ड्स आते हैं? व्हेन, विच, वेयर, हाउ, ये आते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अब हम उस्ताद सबक क्यों पढ़ा चुके थे, अब हम लोगों ने क्या किया है, तो इंटेरोगेशन। हम लोगों ने विल हेल्पिंग वर्ब से पहले हम लोगों ने वाई लगा देना। जब वाई लगाएंगे तो विल हेल्पिंग वर्ब जो है उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल कर देंगे। अच्छा जी, अब कैसे उस्ताद सबक कैसे पढ़ा चुके थे? अब हम लोग सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे एक वर्ड डिफरेंट कर रहे हैं। कैसे? हाउ विल पढ़ा चुके होंगे। अब क्यों पढ़ा चुके होंगे? वाई। कहाँ पढ़ा चुके होंगे? वेयर। तो WH फैमिली की पोजीशन जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले बनती है। लेट्स रिवाइज द टेंस इन ऑर्डर टू मेक द परफेक्ट टेंस परफेक्ट।
टेंस को परफेक्ट करने के लिए हम लोग जो हैं वो टेंस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और टेंस जो है वो हमेशा दो वर्ड से शो होता है, वर्क और टाइम से। टाइम जो है वो हमेशा या तो प्रेजेंट का होता है या पास्ट का या फ्यूचर का। कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो हम करेंगे या तो वो कर चुके होंगे या हम कर रहे हैं या हम करेंगे, या तो पास्ट माजी का होगा या हाल का है या मुस्तकबिल का, इससे आगे नहीं है। वर्क 3 तरह का होता है, या तो इंडेफिनिट का होगा या कंटिन्यूस का होगा या परफेक्ट का होता है। इंडेफिनिट, अगर इंडेफिनिट का है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और ओनली एक्सेप्शन जो है वो पास्ट इंडेफिनिट की है। कंटिन्यूस होगा तो ये आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी। फोर्थ फॉर्म अगर ये परफेक्ट का है तो उसमें कौन सा क्या शो होगा, थर्ड फॉर्म शो करेगी। इन ऑर्डर टू शो दैट वर्क इज़ डन, वर्क इज़ परफेक्ट, वर्क इज़ कंप्लीटेड, वर्क इज़ फिनिश्ड, वर्क इज़ डन। काम खत्म हो चुका है, एक्शन खत्म हो चुका है, एक्शन मुकम्मल हो चुका है, इसको शो करने के लिए हम लोग थर्ड फॉर्म शो करते हैं। और कंटिन्यूस फोर्थ फॉर्म, जारी को शो करने के लिए फोर्थ फॉर्म, इंडेफिनिट को शो करने के लिए फर्स्ट फॉर्म। अब हम उर्दू पहचान की तरफ स्टूडेंट्स आते हैं। तो फ्यूचर की उर्दू पहचान गा गी गे है, या परफेक्ट की पहचान देखते हैं चुका चुकी चुके लिया ले लिए। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं, को ज्वाइन करते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं तो चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, लिया होगा ली होगी लिए होंगे। स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट, फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं। तो सब सारे एक्टिव जितने भी अभी तक हम लोगों ने सेंटेंसेस किए हैं उसमें हम लोगों ने सिर्फ यही बात सीखी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, एक्शन डूअर है, फाइल है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल और शैल। विल हैव और शैल हैव क्यों लगाया हम लोगों ने, विल और शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विल और शैल के बाद डायरेक्ट जो है वो थर्ड फॉर्म आ जाए, इट्स अ रूल। तो परफेक्ट को शो करने के लिए थर्ड फॉर्म, विल और शैल को रूल को फॉलो करने के लिए हम लोगों ने हैव एज अ फर्स्ट फॉर्म ली है। उसके बाद थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हम निगेशन की बात करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद नॉट आएगा, हैव के बाद नहीं, विल और शैल के बाद, क्योंकि विल और शैल हमारे ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है। हैव हम लोगों ने एज अ फॉर्म यूज़ किया और कभी भी फॉर्म के बाद नॉट नहीं आता। फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम इंटेरोगेशन की बात करते हैं, सवालिया की बात करते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्वेश्चन के स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और फिर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली, हमेशा WH फैमिली जो है वो हमारी कहाँ पे शो होती है, WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब से पहले आती है। स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट कैटेगरी, चाहे वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। इसमें हम लोगों ने एक बात कॉमन देखी कि हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म जो है वो शो करती है कि वर्क जो है वो डन हो गया, कंप्लीट है, एक्शन है। चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट है, चाहे पास्ट का परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट है, इसमें थर्ड फॉर्म ही आनी है। WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब से पहले आती है, नॉट हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद आता है। एंड WH फैमिली जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाती है। दीज आर सम ऑफ द रूल्स, और आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो चुकी होगी। अब हम जो नेक्स्ट कैटेगरी करने जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसको हम कंपेयर करेंगे, वो जो है परफेक्ट कंटिन्यूस की है। और हम लोगों ने अब कंपेरिजन्स ड्रॉ किया करने हैं परफेक्ट कंटिन्यूस और सिंपल कंटिन्यूस, कि इन दोनों में ऐसा कौन सा डिफरेंस है जिसकी वजह से ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया, ये कंटिन्यूस टेंस बन गया। तो इंशाल्लाह जैसे ये एक्टिवर्स का हमारा सेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद हम कंपैरिजन्स थ्रू चार्ट्स, हम चार्ट्स के ज़रिए ड्रॉ करेंगे एक दिन सारे टेंसेस को, 12 टेंसेस को, और देखेंगे कि हम लोग कैसे इनको कैटेगराइज करेंगे और कैसे इनको माइंड में रखें और कैसे ये ईजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।